हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है गॉड्स रियल डेवोटी। गॉड्स यानी कि ईश्वर, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। रियल यानी कि सच्चा, डेवोटी यानी कि भक्त। गॉड्स रियल डेवोटी यानी कि ईश्वर का सच्चा भक्त। अ voyaging ship was wrecked during a storm at sea. एक voyaging यानी कि यात्रा, शिप ये एक नाउन है, जहाज। was wrecked यानी कि टूटना, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, अ स्टॉर्म यानी कि एक तूफान, एट सी यानी कि समुद्र पर। अ voyaging ship was wrecked during a storm at sea. समुद्र में आए तूफान के दौरान एक समुद्री जहाज, यात्री जहाज भी कह सकते हैं या फिर समुद्री जहाज भी कह सकते हैं, टूट गया। And only two of the men on it were able to swim to a small desert-like island. एंड और ओनली टू सिर्फ दो, ऑफ यानी कि काकी के, मेन यानी कि आदमी। जब कभी भी दो या दो से कई ज़्यादा हो तो उनके लिए मेन यूज़ करते हैं, MEN मेन। और एक आदमी के लिए मैन कहते हैं, MAN मैन। ऑन यानी कि पर, एबल टू यानी कि कर पाना, स्विम यानी कि तैरना, स्मॉल यानी कि छोटा, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, लाइक यानी के जैसा, आइलैंड यानी कि द्वीप। एंड ओनली टू ऑफ द मेन ऑन इट वर एबल टू स्विम टू अ स्मॉल डेजर्ट लाइक आइलैंड। और उस पर सवार केवल दो आदमी ही तैरकर एक छोटे से रेगिस्तान जैसे द्वीप तक पहुंच पाए। द टू सर्वाइवर्स found only prayer to be free from that place. The two यानी कि दो, सर्वाइवर्स, ये किसके लिए आया है? जो वहाँ पर जिंदा रह रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे वहाँ पर। फाउंड यानी कि लगा, ओनली यानी कि एकमात्र, प्रेयर यानी कि प्रार्थना, फ्री फ्रॉम यानी कि निकल लेना, वहाँ से निकलना, निकलने के लिए या फिर निकलने, फिर फ्रॉम यानी कि से, दैट यानी कि उस, प्लेस यानी कि जगह। द टू सर्वाइवर्स फाउंड ओनली प्रेयर टू बी फ्री फ्रॉम दैट प्लेस। बचे हुए दोनों लोगों को उस जगह से निकलने का एकमात्र रास्ता प्रार्थना ही लगा। टू फाइंड आउट हुज prayer was more powerful. To find यानी कि जानने के लिए, whose यानी कि किसकी, prayer यानी कि प्रार्थना, more यानी कि ज़्यादा, powerful यानी कि प्रभावशाली। To find out whose prayer was more powerful, यह जानने के लिए कि किसकी प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली है। They agreed to divide the territory between them. वे agreed सहमत हुए, to divide यानी कि बांटने के लिए, टेरिटरी यानी कि ज़मीन, between यानी कि बीच में, दोनों के बीच में, them यानी कि आपस में, between them यानी कि उन दोनों के बीच में। They agreed to divide the territory between them. वे ज़मीन आपस में बांटने के लिए सहमत हुए।
and stay on the opposite sides of the island and or stay यानी कि रहना, on यानी कि पर, opposite sides यानी कि विपरीत दिशा, of यानी कि काकी के, island यानी कि द्वीप, and stay on the opposite sides of the island और द्वीप के विपरीत दिशा में रहने लगे. A fruit bearing tree was shown when the first man prayed for food. A fruit bearing tree यानी कि फलदार पेड़ या फिर फलों से लदालद एक पेड़. Was shown यानी कि दिखाई दिया. When जब first man पहला आदमी prayed यानी कि प्रार्थना किया. For के लिए food भोजन. A fruit bearing tree was shown when the first man prayed for food. पहले आदमी ने जब भोजन के लिए प्रार्थना की तो उसे एक फलदार पेड़ दिखा. The other man's parcel of land remained barren. The other man's यानी कि दूसरे आदमी, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, ऑफ यानी कि काकी के, लैंड यानी कि ज़मीन, रिमेंड यानी कि रह गई, बैरन यानी कि बंजर. द अदर मैन्स पार्सल ऑफ लैंड रिमेंड बैरन. दूसरे आदमी की ज़मीन बंजर रह गई. आफ्टर सम डेज द फर्स्ट मैन फेल्ट लोनली. आफ्टर सम डेज यानी कि कुछ दिनों बाद, फर्स्ट मैन पहला आदमी, फेल्ट यानी कि महसूस कर रहा या फिर लगा उसे, लोनली यानी कि अकेलापन. आफ्टर सम डेज द फर्स्ट मैन फेल्ट लोनली. कुछ दिनों बाद पहले आदमी को अकेलापन महसूस हुआ या फिर अकेलापन लगने लगा. सो ही prayed for a wife. So इसलिए ही उसने, prayed यानी कि प्रार्थना, for यानी के लिए, a wife यानी कि पत्नी के लिए. So he prayed for a wife. इसलिए उसने पत्नी के लिए प्रार्थना की. Next day another ship was wrecked. Next day अगले दिन, another ship यानी कि दूसरा जहाज, wrecked यानी कि टूट गया. Next day another ship was wrecked. अगले दिन दूसरा जहाज टूट गया. And the only survivor was a woman. And or only केवल या फिर सिर्फ या फिर एकमात्र, सर्वाइवर यानी कि बची हुई, वुमन यानी कि औरत. एंड द ओनली सर्वाइवर वॉज अ वुमन. और केवल एक ही औरत बची. हु स्वैम टू हिज साइड ऑफ द लैंड. हु जो, स्वैम यानी कि तैरकर, टू हिज यानी कि उसके पास, साइड यानी कि किनारे, ऑफ यानी कि काकी के, लैंड यानी कि ज़मीन. और ये हु किसके लिए आया है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये वुमन के लिए आया है. जो. हु स्वैम टू हिज साइड ऑफ द लैंड. जो तैरकर उसके किनारे पहुंच गई. ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड देयर वॉज नथिंग. ऑन पर, अदर साइड यानी कि दूसरे किनारे, ऑफ यानी कि काकी के, आइलैंड यानी कि द्वीप. देयर वॉज नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं. ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड देयर वॉज नथिंग. द्वीप के दूसरी ओर कुछ भी नहीं था. Soon the first man prayed for a house, clothes, more food. Soon जल्द ही, फर्स्ट मैन पहला आदमी,
प्रेड प्रार्थना किया, फॉर के लिए, हाउस घर, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, मोर फूड यानी कि और ज़्यादा खाना. Soon the first man prayed for a house, clothes, more food. जल्द ही पहले आदमी ने घर, कपड़े और ज़्यादा खाने के लिए प्रार्थना की. नेक्स्ट डे, अगले दिन, लाइक मैजिक, जादू की तरह, ऑल ऑफ दिस वर गिवन टू हिम. ऑल ऑफ दिस ये सब, गिवन दे दिया गया, टू हिम उसे. All of these were given to him. Next day, like magic, all of these were given to him. अगले दिन जादू की तरह ये सब उसे दे दिया गया या फिर मिल गया. The second man still had nothing. The second man यानी कि दूसरा आदमी, still यानी कि अभी भी, had यानी कि पास होना, nothing यानी कि कुछ भी नहीं. द सेकेंड मैन स्टिल हैड नथिंग. दूसरे आदमी के पास अभी भी कुछ भी नहीं है. फाइनली द फर्स्ट मैन आस्क्ड फॉर अ शिप एंड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, थिंकिंग दैट द सेकेंड पर्सन's प्रेयर वॉज नॉट हर्ट. फाइनली आखिरकार, द फर्स्ट मैन पहला आदमी, आस्क्ड मांगा, फॉर के लिए, शिप एंड डिसाइडेड, शिप यानी कि जहाज ये नाउन है, एंड यानी कि और, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, टू लीव यानी कि जाने का, या फिर छोड़ने का, प्लेस यानी कि वहाँ से, वो जगह छोड़ने का फैसला किया. हाँ. फाइनली द फर्स्ट मैन आस्क्ड फॉर अ शिप एंड डिसाइडेड टू लीव अ प्लेस. आखिरकार पहले आदमी ने जहाज मांगा और वहाँ से जाने का फैसला किया या फिर वह जगह छोड़ने का फैसला किया. थिंकिंग दैट द सेकेंड person's prayer was not heard. Thinking सोचकर, that की, second persons यानी कि दूसरा इंसान, prayer यानी कि प्रार्थना, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा कि दूसरे इंसान की प्रार्थना, की प्रार्थना, not यानी कि नहीं, heard यानी कि सुनी गई या फिर सुनी जाती. Thinking that the second person's prayer was not heard. यह सोचकर कि यानी कि सोचकर कि दूसरे आदमी की या फिर दूसरे व्यक्ति की प्रार्थना सुनी नहीं गई. Then he heard a voice. Then तभी, ही उसे, किसे, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, फर्स्ट व्यक्ति के लिए आया. हाँ, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट मैन है, उसके लिए आया है ये प्रोनाउन. हर्ड यानी कि सुना, अ वॉइस यानी कि आवाज़. देन ही हर्ड अ वॉइस, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी. वाई आर यू लिविंग यूर कंपेनियन ऑन द आइलैंड. ये प्रश्नार्थी वाक्य है और ये प्रश्नार्थी वाक्य और इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, WH फैमिली वर्ड से हुई है. वाई यानी कि क्यों, आर यानी कि है, यू यानी कि तुम, और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए आर आया है. लिविंग यानी कि छोड़ रहे हो, यूअर यानी कि अपने, या फिर तुम्हारे, कंपेनियन यानी कि साथी, ऑन यानी कि पर, आइलैंड यानी कि द्वीप. Why are you leaving your companion on the island? तुम अपने साथी को द्वीप पर क्यों छोड़ रहे हो? His only wish was. His उसकी, only सिर्फ, बस या फिर केवल, wish यानी कि इच्छा. His only wish was. उसकी बस एक ही इच्छा थी. All your prayers should be answered.
ऑल सभी, यूअर्स तुम्हारी, प्रेयर्स प्रार्थना, शुड बी होनी चाहिए, आंसर्ड यानी कि जवाब मिलना या फिर पूरा होना, या फिर सुनी जाए। ऑल यूअर्स प्रेयर्स शुड बी आंसर्ड, सभी तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। ट्रू प्रेयर्स वर्क वंडर, ट्रू यानी कि सच्ची, प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना, वर्क यानी कि कार्य करना या काम करना, वंडर यानी कि अद्भुत। ट्रू प्रेयर्स वर्क वंडर, सच्ची प्रार्थना अद्भुत कार्य करती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिए। और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।